क्या आप जानते हैं, सिर्फ 400 किलो यूरेनियम से पूरी दुनिया का भविष्य बदला जा सकता है। इतना यूरेनियम अगर गलत हाथों में चला जाए तो 10 न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं। और यही हुआ है। ईरान के पास मौजूद 400 किलो उच्च शुद्धता वाला यूरेनियम अब दुनिया के सामने एक खतरनाक सवाल बन गया है। कहां गया ये रेडियो एक्टिव जहर और क्या वाकई इससे बम बन सकता है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। यूरेनियम एक प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व है जो पृथ्वी की सतह में पाया जाता है। परमाणु बम बनाने के लिए हमें चाहिए 1. यूरेनियम 235 जो कि कुल यूरेनियम में सिर्फ 0.7% होता है, इसलिए इसे एनरिच किया जाता है, यानी शुद्धता बढ़ाई जाती है। बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% से ज्यादा शुद्ध करना पड़ता है, जिसे कहते हैं वेपन्स ग्रेड यूरेनियम। अब सवाल आता है, 400 किलो यूरेनियम से कितने बम बन सकते हैं? अगर यह 60% शुद्धता वाला यूरेनियम है, जैसा ईरान के पास माना जा रहा है, तो इसे थोड़ा और प्रोसेस करके 90% तक पहुंचाया जा सकता है। एक साधारण परमाणु बम जैसे हिरोशिमा पर गिराया गया था, उसमें लगभग 25 किलो वेपन्स ग्रेड यूरेनियम लगता है। इस हिसाब से 400 किलो में से लगभग 9-10 बम बनाए जा सकते हैं। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट कहती है कि ईरान के पास ये यूरेनियम फोर्डो फैसिलिटी में स्टोर था, लेकिन कुछ ही दिनों पहले अमेरिकी एयर स्ट्राइक से पहले 16 ट्रक रातों रात वहां से गायब हुए। अब ये पूरा स्टॉक कहां गया, कोई नहीं जानता। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे जमीन के नीचे किसी सीक्रेट साइट में शिफ्ट किया गया है, शायद इस्फहान के पास। ये एक अलार्मिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि ये यूरेनियम अब अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से बाहर है। इतनी मात्रा में वेपन्स ग्रेड मटेरियल अगर एक मिलिटेंट या रोग स्टेट के हाथ लग जाए तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल, टेरर अटैक या युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। आपको बता दें, हिरोशिमा में सिर्फ 15 किलो यूरेनियम से 1.5 लाख लोग मारे गए थे। यहाँ बात हो रही है 400 किलो की, और ईरान पहले ही 60% तक यूरेनियम एनरिच कर चुका है, जो साफ तौर पर बताता है कि उनकी क्षमता बम बनाने की दहलीज को पार कर चुकी है। तो क्या अब दुनिया एक और परमाणु संकट की तरफ बढ़ रही है? क्या IAEA और संयुक्त राष्ट्र इस स्टॉक को वापस ट्रैक कर पाएंगे, या फिर कोई देश इस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है? ये सवाल अब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के नहीं, हम सभी के लिए जरूरी हैं, क्योंकि न्यूक्लियर बम जब फूटता है तो सरहदें नहीं देखता। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है ये यूरेनियम वाकई हथियारों के लिए इस्तेमाल होगा?